स्पीकर साहब, सबसे पहले तो रहीम यार खान में जो वाक़या हुआ, जो मंदिर पे जो हमला हुआ है, यकीनन उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और इसको बिलाशुबा हम कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। और इससे फिर ये भी साबित होता है कि हम अपने मुल्क में अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। ये मसला ये नहीं है कब गिरफ्तारियाँ होंगी, FIR कटेंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये वाक़यात बार बार हो क्यों रहे हैं, और उन वाक़यात की बुनियादी वजह यह है कि जो बीज हम पिछले 50 साल से बो रहे हैं अभी तक काटने की हमने कोशिश नहीं की, वो बीज हम मजीद बो रहे हैं। तो इसकी जितने भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है। एक चीज़ और जनाब स्पीकर, कल परसों काफ़ी अर्सा पहले हमारे बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी कौंसिल के मेंबर उबैदुल्ला कासी साहब को अगवा किया गया था और कल ही उनका जनाजा हुआ, उनकी डेड बॉडी मिली है। तशद्दुद के बाद उनको कत्ल किया गया है। मैं उसकी भी शदीद मज़म्मत करता हूँ और ये मेरे ख्याल में हम एक जंगल किस्म का माहौल यहाँ पर इस मुल्क में बना हुआ है कि सियासी वर्कर्स महफूज नहीं है। पर वो सियासी वर्कर्स जो अपने खित्ते की अमन की बात करते हो, जो अपनी मिट्टी की अमन की बात करते हो, अपने मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो, वो महफूज नहीं है। इससे पहले असद अचकज़ई और उस्मान काकड़ साहब का वाक़या हुआ और ये वाक़यात रुकेंगे नहीं। साथ ही साथ जुनूबी वज़ीरिस्तान में जो वाक़या हुआ है, दहशतगर्द वहाँ फिर से आ चुके हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को रोकने में तो कामयाब हुए नहीं हैं, लेकिन वो मलबा फिर वो आम आवाम पर डाल रहे हैं और वो उनको फिर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको फिर उठाते हैं, उनको फिर अगवा कर। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। सॉरी मैं